डाइनिंग फिलोसफर एक क्लासिकल प्रॉब्लम में ये लास्ट टॉपिक है आपके सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर का। रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। एक कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर मैप किया गया है। ओके, प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है कि 5 फिलोसफर्स हैं, एक राउंड टेबल है, 5 चेयर्स हैं और 5 ही चॉपस्टिक्स हैं। फिलोसफर जो है उनका काम है सोचना। जब वो सोचते हैं, उन्हें भूख लगती है तो वो टेबल पे आके बैठते हैं। उनकी से के चेयर्स हैं वो भी फिक्स्ड हैं। 5 फिलोसफर हैं, हर फिलोसफर का एक नंबर है 0 2 4। जब फिलोसफर्स को भूख लगती है वो अपनी चेयर्स पर आके बैठते हैं और बाउल है एक राइस का और वो राइस खाते हैं। और राइस खाने के बाद वो चले जाते हैं और फिर सोचते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि किसी भी फिलोसफर को खाने के लिए 2 चॉपस्टिक्स चाहिए। अब एक उसकी राइट साइड पे पड़ी हुई है और एक उसकी लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। अगर तमाम फिलोसफर्स आके बैठ जाते हैं अपनी चेयर्स पे तो कोई से 2 फिलोसफर एट ए टाइम खा सकेंगे। 2 से ज़्यादा बेस्ट केस में नहीं खा सकते। 2 से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे क्योंकि हर फिलोसफर को 2 चॉपस्टिक चाहिए। एक चॉपस्टिक उसकी राइट साइड पे पड़ी हुई है, एक उसकी लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। वो राइट चॉपस्टिक पिक करेगा, लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा और खाना शुरू कर देगा। अगर फिलोसफर नंबर 0 आता है तो वो अपनी राइट चॉपस्टिक दैट इज 0 एंड लेफ्ट चॉपस्टिक 1 ये दोनों पिक करेगा। फिलोसफर नंबर 1 अगर 0 खा रहा होगा तो 1 नहीं खा सकता और फिलोसफर नंबर 4 नहीं खा सकता क्योंकि चॉपस्टिक शेयर्ड है उनके दरमियान। 0 और 1 के दरमियान चॉपस्टिक नंबर 1 है और फिलोसफर नंबर 0 और फिलोसफर नंबर 4 के दरमियान चॉपस्टिक नंबर 0 शेयर्ड है। इसी तरह फिलोसफर नंबर 3 और फिलोसफर नंबर 4 के दरमियान 4 शेयर्ड है। फिलोसफर 2 एंड फिलोसफर 3 चेयर्स पर बैठे हुए फिलोसफर्स नहीं खा सकते। अब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन जो है वो है ईटिंग, खाना। और जो सोचना है दैट इज द रिमाइंडर सेक्शन। अब कोई भी फिलोसफर है, उसे भूख लगी है, उसे खाना खाना है तो वो आएगा अपनी चेयर पे बैठेगा। सबसे पहले अपनी या तो राइट चॉपस्टिक पिक करेगा और फिर लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा, या लेफ्ट चॉपस्टिक पहले पिक करेगा और उसके बाद राइट चॉपस्टिक पिक करेगा। लेकिन उसे 2 चॉपस्टिक्स चाहिए, एक से नहीं खा सकता। अब इसका तो पहले तो हमने एक बेसिक सोल्यूशन लिखना है। रिसोर्सेज इसमें क्या है? चॉपस्टिक्स। अब एक चॉपस्टिक एक वक्त में सिर्फ एक फिलोसफर ही पिक कर सकता है, 2 नहीं कर सकते। 2 फिलोसफर्स सेम चॉपस्टिक एट ए टाइम पिक नहीं कर सकते। अब मुझे इसका सोल्यूशन लिखना है। बेसिक के फिलोसफर्स आए,
अपनी राइट या लेफ्ट में से कोई एक चॉपस्टिक पिक करें, फिर दूसरी चॉपस्टिक पिक करें अगर अवेलेबल है तो। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, वहाँ पे वो खाएं और उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल जाए, अपनी दोनों चॉपस्टिक वापस टेबल पे रख दें। प्रॉब्लम समझ आया? यस सर। सिंपल सा प्रॉब्लम है, जस्ट आना है उन्होंने, अपनी चेयर पे बैठना है, खाना है और चॉपस्टिक को रख के चले जाना है। ओके, अब इसका सूडो कोड लिखते हैं। अब मुझे बताएं कि रिसोर्सेज इसमें क्या है। चॉपस्टिक्स कितनी है? 5। तो मैं 5 वेरिएबल्स बनाऊंगा म्यूटेक्स सेमाफोर के, क्योंकि एक चॉपस्टिक एक वक्त में कोई एक फिलोसफर पिक कर सकता है। फिलोसफर जो है वो जो फिलोसफर है वो थ्रेड है, और जो चॉपस्टिक है वो रिसोर्स है। या दूसरा तरीका ये है कि मैं 5 वेरिएबल्स बनाने की बजाय एक एरे बना लूँ, एक ही दफ़ा बन जाएगी। फाइन, इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे एक ही फंक्शन लिखना पड़ेगा, 5 डिफरेंट, हर फिलोसफर के लिए डिफरेंट फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। अब सेमाफोर वेरिएबल को आप किससे इनिशियलाइज करते हैं, 1 से या किसी भी वैल्यू से जो ग्रेटर देन? नो, इट डिपेंड्स कि बाइनरी सेमाफोर है या काउंटिंग सेमाफोर है। अब मैं इन चॉपस्टिक्स को किन वैल्यू से इनिशियलाइज करूंगा? सर 1 ओके, 1 से करूंगा तो 1 का क्या मतलब होगा, 2 से कर दूंगा तो उसका क्या मतलब होगा? देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमने बाउंडेड बफर में एम्प्टी वेरिएबल को इनिशियली 10 से इनिशियलाइज किया था। इसका मतलब ये था जो कि वो लोकेशन वो बता रहा था कि कितने एलिमेंट्स ऑक्युपाइड हैं। अगर मैं म्यूटेक्स वेरिएबल को या कोई भी वेरिएबल v है उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 2 से, तो इसका मतलब ये है कि दो थ्रेड्स सेम टाइम पे वो लॉक एक्वायर कर सकेंगे। अगर मैं चॉपस्टिक को 2 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसका मतलब है कि एक चॉपस्टिक 2 फिलोसफर पिक कर सकेंगे। वन से इनिशियलाइज करता हूँ, इसका मतलब है कि एक चॉपस्टिक सिर्फ एक दफ़ा पिक होगी, क्योंकि ये सेमाफोर वेरिएबल है। इसकी वैल्यू बताती है कि ये कितने थ्रेड्स इसको एक्वायर कर सकेंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 सेट करता हूँ, इसका मतलब है 2 थ्रेड्स इस लॉक को एक्वायर कर सकेंगे, सेट कर सकेंगे। 10 करता हूँ तो 10 थ्रेड्स
एट ए टाइम इस लॉक को एक्वायर कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं उसमें सेमाफोर वेरिएबल हमने चॉपस्टिक बनाया है, 5 वेरिएबल्स बनाए हैं और उसको इनिशियलाइज 1 से किया है। 1 से इसलिए किया है कि एक चॉपस्टिक सिर्फ एक फिलोसफर एट ए टाइम पिक कर सकता है। अगर मैं 2 कर दूंगा तो फिर 2 पिक कर सकेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक चॉपस्टिक सिर्फ एक वक्त में एक ही फिलोसफर पिक कर सकता है, 2 पिक नहीं कर सकते या एक से ज़्यादा पिक नहीं कर सकते। तो 5 चॉपस्टिक्स थी, मैंने 5 सेमाफोर वेरिएबल्स बनाए और उनको इनिशियलाइज कर दिया विथ 1। ओके, अब मैं एक थ्रेड बना लेता हूँ फिलोसफर के नाम से और यहाँ पे उसका कोई भी नंबर होगा। मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ। जितने भी थ्रेड्स हैं वो इस फंक्शन से एक्सटेंड होंगे। फिलोसफर 0 1 2 3 4 कोई भी फिलोसफर आता है तो वो इसी फंक्शन से एक्सटेंड हो सकता है। सेपरेट हर फिलोसफर के लिए सेपरेट फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी फिलोसफर आएगा, अपनी सीट पे बैठेगा, तो उसके पहले वो अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेगा, फिर अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा, या पहले लेफ्ट करेगा फिर राइट करेगा। तो कोड में तो कोई पहले एक चॉपस्टिक उठाएगा फिर दूसरी उठाएगा, दो तो सेम टाइम पे तो पिक कर नहीं सकता। तो हमें कोई तो पहले पिक करनी है। कि राइट चॉपस्टिक +1 पड़ी होगी, जैसा कि अभी हमने स्लाइड पे देखा कि फिलोसफर नंबर 0 के राइट साइड पे चॉपस्टिक 0 है, लेफ्ट साइड पे 1 है। फिलोसफर नंबर 1 के राइट साइड पे चॉपस्टिक 1 है, लेफ्ट साइड पे चॉपस्टिक 2 है। स्लाइड में देखें, फिलोसफर नंबर 0 है, राइट साइड पे उसके चॉपस्टिक नंबर 0 पड़ी हुई है। फिलोसफर नंबर 1 है तो राइट साइड पे चॉपस्टिक 1 है, लेफ्ट साइड पे 2 है। फिलोसफर 2 के राइट साइड पे चॉपस्टिक 2 है, लेफ्ट साइड पे 3 है, एंड सो ऑन। अब कोई भी फिलोसफर आता है, उसका नंबर जो होगा सबसे पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेगा। तो वेट चॉपस्टिक्स आई, ये उसने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की। अगर फिलोसफर नंबर 0 आया तो आई क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर आके अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेगा, दैट इज चॉपस्टिक नंबर 0, और उसके बाद फिर अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा। वेट चॉपस्टिक आई +1, ये राइट चॉपस्टिक पिक करने के लिए, और ये लेफ्ट चॉपस्टिक। अब पहले आप लेफ्ट पिक कर लें, बाद में राइट कर पिक कर लें, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सबके लिए कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर है राइट या लेफ्ट में से कोई आपको एक पहले पिक करनी है, दोनों तो सेम टाइम पे तो आप पिक कर नहीं सकते। ओके, उससे पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की, फिर लेफ्ट चॉपस्टिक पिक की, दोनों पिक हो गई। अब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आके रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद फिर जब वो खा लेता है तो वो अपनी चॉपस्टिक्स को रिलीज करता है। सिग्नल चॉपस्टिक्स
ऑर्डर में करवा दें या डिफरेंट ऑर्डर में करवा दें, अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी वो राइट चॉपस्टिक रिलीज करता है और उसके बाद वो लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करता है। ये तो था बेसिक सॉल्यूशन। अब इसमें एक इशू ये है कि फिलोसफर नंबर 4 आएगा तो अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेगा, दैट इज 4, और जो लेफ्ट चॉपस्टिक उसकी होगी वो 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 + 1 = 5, तो 5 तो नहीं है एक्चुअली, 0 है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर मॉड लेना पड़ेगा, मॉड 5, ताकि फिलोसफर नंबर 0 फिलोसफर नंबर 4 की लेफ्ट साइड पे जो चॉपस्टिक है वो 0 है। राइट पे तो 4 है लेकिन लेफ्ट पे 0 है, तो यहाँ पे वो 0 हो जाए। यही काम मुझे रिलीज करते वक्त करना पड़ेगा। जो हमने एल्गोरिथम देखा, जो हमने देखा कि डायनिंग फिलोसफर कैसे काम करता है। फिलोसफर्स आते हैं, अपनी चेयर पर बैठते हैं, राइट चॉपस्टिक पिक करते हैं, फिर लेफ्ट पिक करते हैं, खाते हैं, रखते हैं और चले जाते हैं। उसको मैंने कोड कर दिया। बेसिक सोल्यूशन लिख लिया, लेकिन अब हम बेसिक सोल्यूशन को एनालाइज करते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब अगर हमने ठीक सोल्यूशन नहीं लिखा होगा तो पॉसिबल है कि 3 इश्यूज आए, 3 प्रॉब्लम्स अराइज हो। या तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो, स्टारवेशन आए, या डेडलॉक आए। अब इसमें देखें कि डेडलॉक के लिए चेक करते हैं कि अगर पांचों फिलोसफर इकट्ठे आ जाते हैं तो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, सारे अपनी राइट चॉपस्टिक पहले पिक कर लेते हैं। सोल्यूशन के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि कोई भी फिलोसफर आके बैठेगा, उसने पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करनी है, फिर उसने अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करनी है। अगर पांचों फिलोसफर इकट्ठे आ जाते हैं और सब 1 बाय 1 अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करते हैं या सेम टाइम पे अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर लेते हैं, तो लेफ्ट चॉपस्टिक किसी को भी अवेलेबल नहीं होगी। सब लेफ्ट चॉपस्टिक के वेट में स्टक हो जाएंगे और वेट करते रहेंगे। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन कोई भी उनको यूटिलाइज नहीं करेगा, कोई भी अपने क्रिटिकल का, लिहाजा डेडलॉक आ जाएगा। डेडलॉक कहते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन कोई भी इनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा ड्यू टू द बैड सोल्यूशन, दैट इज डेडलॉक। कैसे? अब ये मैं थोड़ा सा और मजीद एलेबरेट कर देता हूँ। फिलोसफर नंबर 0 आया, उसने ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना पार्ट एग्जीक्यूट किया, यानी कि उसने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। फिलोसफर नंबर 1 आया, उसने भी अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो। फिलोसफर नंबर 2 आया, उसने अपनी राइट चॉपस्टिक नंबर 2 पिक कर ली, 3 ने 3 कर ली, 4 ने 4 कर ली। फिलोसफर नंबर 0 के लेफ्ट जब वो अपनी लेफ्ट पिक करेगा तो यहाँ पे स्टक हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट अवेलेबल नहीं है। आई को हमने चॉपस्टिक को 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक लॉक अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर, वो एक दफ़ा पिक हो सकती है। तो फिलोसफर नंबर 0 को लेफ्ट चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है, फिलोसफर नंबर 1 को लेफ्ट चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है, 2 को अवेलेबल नहीं है, 3 को अवेलेबल नहीं है, एंड 4 को भी अवेलेबल नहीं है। तमाम फिलोसफर्स
राइट चॉपस्टिक पिक करके बैठे हुए हैं, लेकिन लेफ्ट चॉपस्टिक किसी को भी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा कोई भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा और कोई भी हीटिंग परफॉर्म नहीं कर सकेगा। लिहाजा इस सॉल्यूशन के अंदर डेडलॉक है। प्रॉब्लम समझ आया है? यस सर। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं एरे ना बनाता, अगर मैं लिख देता चॉपस्टिक को नंबर वाइज लिख देता, चॉपस्टिक 0, चॉपस्टिक 1, चॉपस्टिक 2, चॉपस्टिक 3 एंड चॉपस्टिक 4, तो फिर ये मैं इस तरह एक ही यूनिफॉर्म कोड नहीं लिख सकता था सबके लिए, तमाम फिलोसफर्स के लिए। फिर मुझे 5 सेपरेट फंक्शंस बनाने पड़ने थे। तो एरे की मदद से मैंने एक ही कोड लिख लिया और मैंने कहा एक ही फंक्शन है फिलोसफर का और सारे फिलोसफर्स के थ्रेड्स इसी से एक्सटेंड हो जाएंगे। तो एरे बनाने का ये फायदा हुआ है। अब इसका कोई सोल्यूशन बताएं कि डेडलॉक फ्री हो जाए। हम यहाँ पे स्टारवेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेडलॉक फ्री बनाना चाहते हैं कि डेडलॉक नहीं आना चाहिए। स्टारवेशन यहाँ पर ये होगी कि कोई ऐसा फिलोसफर जिसे कभी भी चॉपस्टिक ना मिले दोनों, और वो स्टार हो जाए। सर अगर हम इस सब को भी एज अ क्रिटिकल सेक्शन ट्रीट करें, इसके ऊपर एक और नोट लगा दें। अब देखें प्रॉब्लम आ कैसे रहा है। अगर एक भी फिलोसफर खाता है ना, तो हम कहेंगे कि डेडलॉक नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो खाएगा, खाने के बाद थोड़ी देर बाद चॉपस्टिक दोनों रिलीज हो जाएंगी, वो किसी और को मिल जाएंगी। डेडलॉक हम कहते हैं कि कोई भी नहीं, किसी को भी सर्विस नहीं मिल रही, सब वेट कर रहे हैं, किसी को भी सर्विस नहीं मिल रही। अगर कोई एक फिलोसफर भी खा लेना तो कहेंगे डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन है। अब डेडलॉक फ्री बनाने के लिए अब पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हम सबको साइमल्टेनियसली चॉपस्टिक पिक ना करने दें। हम कहेंगे फिलोसफर 1 बाय 1 पिक करें, यानी कि कोई भी किसी भी ऑर्डर में कोई भी फिलोसफर पहले अपनी दोनों चॉपस्टिक पिक कर ले, फिर दूसरे को मौका मिले। आप खुद देखें ना कि एक टेबल है, यही राउंड टेबल है, 5 चेयर्स पड़ी हुई हैं। रियल वर्ल्ड में क्या होगा, अगर सब आके अपनी राइट राइट चॉपस्टिक पिक कर लेंगे तो लेफ्ट किसी को भी अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं, जो पिकिंग है ना, जो चॉपस्टिक को पिक करना है वो सीरियली करना है, वो पैरेलल में नहीं करना। कोई भी फिलोसफर कहीं से भी शुरू हो जाए, जरूरी नहीं है जीरो से शुरू करना है, जो जो पहले आया है कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, फिलोसफर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, 4 से करते हैं, 2 से करते हैं, कहीं से भी कर दें, कि जो पिकिंग है ना कि 1 बाय 1 होनी है, ये सीरियली होनी है। जी, फिलोसफर नंबर 3 आया है तो पहले बाकी भी फिलोसफर्स आ गए। तो फिलोसफर नंबर 3 से पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करे, फिर लेफ्ट पिक करे। जब वो दोनों भी पिक कर ले उसके बाद फिर किसी और को मौका मिले, यानी कि 2 को या 1 को या बाकी जितने भी हैं, तो सारे इकट्ठी पिक नहीं करेंगे, 1 बाय 1 पिक करेंगे। सॉल्यूशन समझ आया है? अब होगा क्या, जब हम सीरियली कहेंगे ना कि सारे 1 बाय 1 पिक करें, साइमल्टेनियसली पिक ना करें, सीरियली पिक करें, एक फिलोसफर ऐसा जरूर होगा जिसको दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी।
अब इस सोल्यूशन को मैं यहाँ पे कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगा? जी, बेसिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1, ये जो अभी मैंने बात की है सोल्यूशन की, ये यहाँ पर कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? एक हो रही हैं दोनों। इस प्रोसेस को, इन दो स्टेटमेंट्स को मैंने रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो क्या रहा है? ये पहला वेट एक थ्रेड में एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरे थ्रेड में एग्जीक्यूट होता है, फिर तीसरे में, एंड सो ऑन। पांचों थ्रेड्स में पांचों फिलोसफर के लिए ये फर्स्ट वेट एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे सारे फिलोसफर अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ उस वक्त तक दूसरा फिलोसफर अपनी चॉपस्टिक पिक ना कर सके जब तक पहला अपनी दोनों नहीं पिक कर लेता। इसलिए हम म्यूटेक्स लॉक रख सकते हैं, और यहाँ पर वायर या वेट यूज कर सकते हैं। तब देखें कि कोई भी फिलोसफर आएगा, आई कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिलोसफर आया, फिलोसफर से पांचों आ गए, तो फर्स्ट फिलोसफर नंबर आई 0 कह लें। फिलोसफर नंबर 0 सबसे पहले मैट्रिक्स लॉक एक्वायर करेगा, देन अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेगा। अब ये उसने राइट चॉपस्टिक पिक की थी, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया फिलोसफर नंबर 1 को। फिलोसफर नंबर 1 म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, म्यूटेक्स लॉक एक्वायर नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगी कॉल, क्योंकि म्यूटेक्स लॉक इज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय फिलोसफर नंबर, तो वो यहाँ पे कॉल स्टक हो जाएगी। वो अपना पूरा टाइम स्पिन होते हुए गुजारेगा, कंट्रोल वापस जाएगा फिलोसफर नंबर 1 के पास। फिलोसफर नंबर 1 अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा, राइट उसने पहले कर ली थी, फिर वो लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा। जब तक फिलोसफर नंबर 0 इस म्यूटेक्स लॉक को रिलीज नहीं करता, कोई भी फिलोसफर म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर नहीं कर पाएगा, यानी कि पिक नहीं कर पाएगा। जब पहला फिलोसफर इस म्यूटेक्स लॉक को रिलीज करेगा, फिर कंट्रोल किसी और के पास जाए, तो वो म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर कर सकेगा। क्योंकि म्यूटेक्स लॉक एक वक्त में सिर्फ उसकी को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, इसका मतलब है कि कोई थ्रेड इसको एक्वायर कर सकेगा सेम टाइम पे। बाकी थ्रेड्स में वेट की कॉल या एक्वायर की कॉल ब्लॉक हो जाएगी। अब जब तक पहला फिलोसफर अपनी दोनों चॉपस्टिक्स पिक नहीं कर लेता, जब तक पहला फिलोसफर, कोई भी फिलोसफर जो पहला है, वो अपनी दोनों चॉपस्टिक पिक नहीं कर लेता, कोई और फिलोसफर चॉपस्टिक पिक नहीं करेगा। और पहला फिलोसफर वो होगा जो इस म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर करेगा। वो नंबर में कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसने इस म्यूटेक्स लॉक को पहले एक्वायर कर लिया वो पहला फिलोसफर है, और पहले वो दोनों चॉपस्टिक पिक करेगा, फिर कोई और फिलोसफर ट्राई करेगा। तो इस तरह
एक फिलोसफर ऐसा जरूर होगा, और वो पहला फिलोसफर ही होगा जो खाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो में दो फिलोसफर सेम टाइम पे खा सकते हैं अगर पांचों आ जाए। बेस्ट केस सिनेरियो वो दो कंसेक्टिव चेयर्स पे बैठे नहीं होंगे। जीरो अगर खा रहा है तो वन और फोर नहीं खा सकते क्योंकि चॉपस्टिक शेयर्ड है। हाँ, लेकिन जीरो के साथ टू खा सकता है, जीरो के साथ थ्री खा सकता है। इसी तरह वन के साथ जीरो नहीं खा सकता, टू नहीं खा सकते, लेकिन थ्री फोर खा सकते हैं। अगर टू है, फिलोसफर टू खा रहा है तो वन और थ्री नहीं खा सकते, फोर और जीरो खा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो बेस्ट केस तो ये अचीवेबल है कि दो फिलोसफर खाएं, लेकिन वो कंसेक्टिव चेयर्स पर नहीं। लेकिन हमारे इस सोल्यूशन में अगर फिलोसफर नंबर जीरो आया, उसने इस लॉक को एक्वायर किया, उसने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की, लेफ्ट चॉपस्टिक पिक की और इस लॉक को रिलीज कर दिया। अब फिलोसफर नंबर जीरो खा रहा है, कंट्रोल मिल गया फिलोसफर नंबर वन को। फिलोसफर नंबर वन इस म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर कर लेगा, राइट चॉपस्टिक पिक करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टक हो जाएगा क्योंकि राइट चॉपस्टिक उसकी फिलोसफर नंबर वन की राइट चॉपस्टिक एक्चुअली चॉपस्टिक नंबर वन है, और चॉपस्टिक नंबर वन फिलोसफर नंबर जीरो ने पिक की हुई है। तो वो यहीं पे स्टक हो जाएगा, यहीं पे वेट करता रहेगा जब तक वो रिलीज नहीं होती। अब फिलोसफर नंबर टू, थ्री और फोर वो म्यूटेक्स लॉ की एक्वायर नहीं कर सकेंगे, जबकि बेस्ट के सिनेरियो में फिलोसफर नंबर टू खा सकता है जीरो के साथ, थ्री भी खा सकता है, लेकिन वो नहीं खा पाएंगे क्योंकि म्यूटेक्स लॉक फिलोसफर नंबर वन ने एक्वायर किया हुआ है। और वो रिलीज कब करेगा? जब उसको दोनों चॉपस्टिक्स मिल जाएंगी। कब तक वेट करेगा? जब तक फिलोसफर नंबर जीरो अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक नहीं पुट रिलीज नहीं करता। जैसे वो अपनी चॉपस्टिक नंबर वन रिलीज करेगा तो फिलोसफर नंबर वन की वो राइट चॉपस्टिक है, वो पिक हो जाएगी। तो अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि बेस्ट केस सिनेरियो हमेशा अचीव नहीं होगा। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि दो फिलोसफर खाएं। अगर सारे आ जाते हैं तो दो फिलोसफर खा सकेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर जीरो खा रहा था और लॉग फोर या वन में से, यानी कि जो नेबरिंग था, जो इमीडिएट नेबर था, उसने अगर पिक कर लिया, उसने म्यूटेक्स लॉक एक्वायर कर लिया, तो फिर कोई और नहीं खा पाएगा उसके अलावा। ये बात समझ आइए कि बेस्ट के सिनेरियो में दो फिलोसफर खा सकते हैं, लेकिन हमेशा दो नहीं खाएंगे, लेकिन एक जरूर खाएगा। जो पहला फिलोसफर होगा वो जरूर खाएगा, उसको दोनों चॉपस्टिक जरूर अवेलेबल होंगी। तो डेडलॉक नहीं है, इट इज अ डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन। लेकिन बेस्ट केस इसमें कभी होगा और कभी नहीं होगा। बेस्ट केस कब अचीव होगा? जैसे फिलोसफर नंबर जीरो ने अपनी दोनों चॉपस्टिक पिक कर ली, इसके बाद म्यूटेक्स लॉक फिलोसफर नंबर वन ने या फोर ने एक्वायर नहीं किया, बल्कि टू और थ्री में से किसी ने कर लिया, तो उनको दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर वन या फोर में से किसी ने म्यूटेक्स लॉक एक्वायर कर लिया, तो फिर टू और थ्री म्यूटेक्स लॉक ही एक्वायर नहीं कर सकेंगे और अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो पाएंगे, यानी कि यहाँ चॉपस्टिक ही नहीं पिक कर पाएंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो वाली बात अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर इन केस नहीं समझ आई, नो इशू। लेकिन आपको ये सोल्यूशन समझ आना चाहिए कि ये सोल्यूशन कैसे काम कर रहा है, ये म्यूटेक्स ने क्या किया है। पहला सोल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड सोल्यूशन पे जाते हैं।
अगर हम 5 में से 4 फिलोसफर्स को अलाउ करें कि वो आके बैठे, 5वें को अलाउ ना करें कि वो टेबल पे आके बैठे, तो क्या इससे भी डेडलॉक खत्म हो सकते हैं? कोई से भी 4 आके बैठ जाए, 5वां ना आए। नहीं खत्म होगा सर। अच्छा चलिए रन करके देखते हैं। फिलोसफर 0 1 2 3 आ गए, 4 को नहीं हमने आने दिया, हमने कहा नहीं कोई से भी 4 आ सकते हैं। 0 1 2 3 आ गए। फिलोसफर 0 ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की। एट द सेम टाइम फिलोसफर नंबर 1 ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली, 2 ने पिक कर ली, 3 ने पिक कर ली। फिलोसफर नंबर 4 है ही नहीं। तो फिलोसफर नंबर 4 है ही नहीं, तो उस वो अपनी राइट चॉपस्टिक पिक नहीं करेगा, जाहिर है वो है ही नहीं, उसको हमने आने नहीं दिया। तो तमाम फिलोसफर्स ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली, लेकिन फिलोसफर नंबर 3 ऐसा होगा जिसको लेफ्ट चॉपस्टिक भी अवेलेबल होगी, जो कि फिलोसफर नंबर 4 की राइट बनती है। देखिए फिलोसफर नंबर 0 ने चॉपस्टिक नंबर 0 पिक कर ली, फिलोसफर नंबर 1 ने चॉपस्टिक 1 पिक कर ली, फिलोसफर नंबर 2 ने चॉपस्टिक 2 पिक कर ली, फिलोसफर नंबर 3 ने चॉपस्टिक 3 पिक कर ली। सबने अपनी राइट चॉपस्टिक सेम टाइम पे पिक कर ली। फिलोसफर नंबर 4 है ही नहीं, तो फिलोसफर नंबर 3 को लेफ्ट भी अवेलेबल होगी, तो वो लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा और खाना शुरू कर देगा। तो इन 4 में से एक फिलोसफर ऐसा जरूर होगा जिसको 2 चॉपस्टिक्स अवेलेबल होंगी, और वो कौन सा फिलोसफर होगा? वो फिलोसफर होगा जिसका नेबर है, जिसके नेबर को हमने अलाउ नहीं किया बैठने के लिए। तो ये सोल्यूशन भी वैलिड है, डेडलॉक फ्री है, कि हम 5 फिलोसफर्स की बजाय 4 फिलोसफर्स को अलाउ करें। फिर कोई भी 4, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन काउंट मैटर करता है कि 4 से ज्यादा ना आए, कोई से भी 4। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर ये चेक कैसे लगाऊं? ये बेसिक सोल्यूशन है दोबारा मेरे पास। अब यहाँ पर चेक कैसे लगाऊं कि कोई से भी 4 फिलोसफर एट ए टाइम टेबल के पास हो, टेबल पर हो, इससे ज्यादा ना हो। काउंट काउंट लगा के हो जाएगा सर। काउंट क्या है? कोई वेरिएबल है? जी सर, वो बता देगा कि 3 आए हैं या 4 आए हैं। काउंट एक वेरिएबल है, इसको किससे इनिशियलाइज करूं? सर शुरू में 0 से होगा, फिर जैसे जैसे फिलोसफर आते जाएंगे 1 2 3 या 4 होता जाएगा। ओके। अब ना आप सेमाफोर में सोचें। अगर मैं इसको काउंटिंग सेमाफोर की एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि किसी भी वेरिएबल को 4 से इनिशियलाइज करने का मतलब यह है कि 4 थ्रेड्स इसे सेम टाइम पे एक्वायर कर सकेंगे, 4 से ज़्यादा थ्रेड्स इसे एक्वायर नहीं कर पाएंगे। और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ वेट काउंट एंड अब देखें काउंट की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है 4 थ्रेड्स, कोई से भी 4 थ्रेड्स इस लॉ को एक्वायर कर पाएंगे। फिलोसफर नंबर 0 1 2 3, फिलोसफर नंबर 4 नहीं कर पाएगा, या फिलोसफर नंबर 2 3 4 0 1 नहीं कर पाएगा। किसी भी ऑर्डर में कर लें, जो पांचवा फिलोसफर है वो नहीं इसे एक्वायर कर पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू को मैंने 4 से इनिशियलाइज की है। तो इस
वेट और काउंट सिग्नल के दरमियान जो आउटर मोस्ट वेट लगाया मैंने काउंट के लिए, इस वेट और इस सिग्नल के दरमियान जो भी कोड लिखा हुआ है वो 4 से ज्यादा थ्रेड्स इस कोड में, इस रीजन में एंटर नहीं हो पाएंगे। अगर पांचवा एंटर नहीं होगा, डेडलॉक खत्म हो जाएगा। कोई फिलोसफर ऐसा जरूर होगा जिसको दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी, डेडलॉक खत्म हो गया। तो ये था सोल्यूशन नंबर 2। ठीक, अब हम बेसिक सॉल्यूशन से बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। जी, पांच फिलोसफर्स हैं 0 to 4। अगर हम कहें कि जो इवन नंबर फिलोसफर्स हैं वो सबसे पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करें और जो ऑड नंबर फिलोसफर्स हैं वो अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पहले पिक करें, तो तब भी डेडलॉक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कैसे? हम कहते हैं कि फिलोसफर नंबर 0, 2 और 4 ये सबसे पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करें और 1 और 3 सबसे पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करें। तो इससे भी एक फिलोसफर ऐसा होगा जिसको दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, यही अप्लाई करके देखते हैं। हमने कहा फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी राइट पहले पिक करनी है और 1 ने अपनी लेफ्ट पिक करनी है। तो इन दोनों के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान अगर सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम तो फिर सब पर ये एप्लीकेबल होगा। ओके, फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की, एट द सेम टाइम फिलोसफर नंबर 1 ने अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक की। ठीक, उसके बाद फिलोसफर नंबर 1 ने अपनी राइट पिक करनी है और फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी लेफ्ट पिक करनी है। अब चॉपस्टिक एक है, इन दोनों में से कोई एक पिक कर पाएगा, कोई एक, हम नहीं जानते, जो पहले कर ले, जो पहले कर लेगा एक्वायर वो चॉपस्टिक उसको मिल जाएगी। या तो 0 पिक कर लेगा या 1 पिक कर लेगा, और ये डिसीजन टाइमली होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी पिक नहीं कर पा रहा। नो, दोनों में से जो पहले वेट की कॉल कर लेगा। 0 ने कर ली तो उसने पिक कर ली, 1 ने कर ली तो उसने पिक कर ली। उस वक्त कंट्रोल किसके पास था? ऑन मल्टीटास्किंग मशीन, या जिसने पहले एक्वायर कर ली इन मल्टी प्रोसेसिंग मशीन। पिक कर ली, और जो ऑड नंबर क्लास वो राइट पिक कर ले,
इक्वली गुड प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सोल्यूशन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे करेंगे? इसका मतलब ये इवन है। ओके, अगर तो इवन फिलॉसफर होगा तो पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेगा फिर लेफ्ट करेगा। अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। अगर ऑड फिलॉसफर है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा फिर राइट चॉपस्टिक पिक करेगा। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी तीनों सॉल्यूशंस क्लियर हैं? सर ये ना आवाज़ चली गई थी आपकी जब ये आप और आपकी स्क्रीन भी एकदम अपडेट हुई है, तो आप 1 मिनट एक्सप्लेन कर देंगे किया क्या? देखें, सॉल्यूशन ये था कि जो इवन नंबर फिलॉसफर्स हैं वो अपनी राइट चॉपस्टिक पहले पिक करें और ऑड नंबर वाले अपनी लेफ्ट पिक करें। तो वही चेक किया मैंने, कहा पहले देख लेते हैं कैसे पता चलेगा कि ये फिलॉसफर इवन है या ऑड है। तो आई उसका नंबर है, फिलॉसफर का नंबर एज ए आर्गूमेंट आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं, उसका रिमाइंडर ले लेते हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 2 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इवन है। अगर वो इवन फिलॉसफर है तो पहले राइट चॉपस्टिक पिक करेगा और फिर लेफ्ट करेगा, और एल्स पार्ट में अगर मींस के वो ऑड फिलॉसफर है तो वो पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा फिर राइट करेगा। यानी कि पहले क्या हो रहा था, पहले सारे अपनी राइट पिक कर रहे थे, पहले सारे अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करते थे फिर लेफ्ट करते थे। हमने कहा नहीं, सबने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक नहीं करनी, इवन नंबर वालों ने राइट चॉपस्टिक पहले पिक करनी है और ऑड नंबर वाले फिलॉसफर ने पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करनी है। इससे होगा क्या, एक फिलॉसफर ऐसा होगा जिसे दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे हमने करके देखा कि फिलॉसफर नंबर 0 और 1 के दरमियान देखा कि 0 इवन था, उसने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की। फिलॉसफर नंबर 1 ऑड फिलॉसफर था, उसने अपनी लेफ्ट पिक की। उसके बाद फिलॉसफर नंबर 0 ने अपनी लेफ्ट पिक करनी है और फिलॉसफर नंबर 0 ने फिलॉसफर नंबर 1 ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करनी है। अब उन दोनों में से जो पहले पिक कर लेगा वो खाएगा, उसको दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर देखें कोई भी फिलॉसफर ले लें, 0 और 1 ले लेते हैं। 0 अपनी राइट पिक करेगा, 1 अपनी लेफ्ट पहले पिक करेगा।
उसके बाद 0 अपनी लेफ्ट पिक करेगा और 1 अपनी राइट पिक करेगा। अब 0 और 1 के दरमियान इस चॉपस्टिक पे डिसीजन होना है, चॉपस्टिक नंबर 1 पे। अब इन दोनों में से जो पहले पिक कर लेगा उसको दोनों मिल जाएंगी। तो इस सॉल्यूशन को हमने किस तरह इनकॉर्पोरेट किया वो आपके सामने है। इस सॉल्यूशन को भी इंप्लीमेंट करके देखें, इट विल वर्क। आई जो है वो थ्रेड को आप थ्रू आर्गुमेंट सेंड करेंगे मेन थ्रेड से। वो कैसे करेंगे वो आपको पता है कि कोई वेरिएबल लें, उसको नंबर से इनिशियलाइज करके उसका एड्रेस पास कर दें। सर इस सोल्यूशन से ये होगा कि अगर सारे फ्लोस पर आ गए थे तो एटलीस्ट 2 लाजमी 2 तो बेस्ट केस है ना, जी सर, बेस्ट केस हम अचीव 2 कर तो बेस्ट केस है, लेकिन 1 अब इस सॉल्यूशन के अंदर 2 इजीली खा सकेंगे, बेस्ट केस अचीव हो सकेगा, पहले सॉल्यूशन में नहीं हो सकेगा। हमेशा हमेशा नहीं होगा पहला सॉल्यूशन जो हमने देखा था 30। उसकी रीजन ये है कि म्यूटेक्स लॉक 0 के बाद अगर 2 या 3 में से किसी ने एक्वायर कर लिया तो वो भी खा सकेंगे, 2 या 3 में से कोई एक खा सकेगा। यानी कि फिलोसफर नंबर 0 के बाद फिलोसफर नंबर 2 अगर इस लॉक को एक्वायर करता है तो फिर तो उसको भी दोनों चॉपस्टिक मिल जाएंगे और वो भी खाएगा। लेकिन अगर फिलोसफर नंबर 0 के बाद फिलोसफर नंबर 1 ने म्यूटेक्स लॉक एक्वायर कर लिया तो वो तो इसमें स्टक हो जाएगा वेट में। तो कोई और थ्रेड म्यूटेक्स लॉक एक्वायर नहीं कर सकेगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो अचीव नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन लास्ट सॉल्यूशन में हो जाएगा। अगर सारे फिलोसफर्स आज से ड्राई रन करके देखिएगा, सो दैट यू नो कि सबके लिए करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि किस तरीके से क्या बेस्ट केस अचीव हो रहा है, क्या दो फिलोसफर खा सकते हैं सेम टाइम पे। तो ये आपने खुद देखना। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर सिंक्रोनाइजेशन का एंड होता है। तो आज की क्लास के लिए हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं, 5 लेक्चर्स रिमेनिंग है और हमने 2 चैप्टर कवर करने हैं, एक सीपीयू स्केजुलिंग का और दूसरा मेमोरी का। तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स की, उसके बाद फिर हम आज स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आप लोग देख लें मीनवाइल कि अगर कोई इशू है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जो कल वाली लैब है वो इसी पे होगी ना? जी, कल वाली लैब इसी पे होगी।